ऑगमन एंटरप्राइजेज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के साथ हमें मार्केट में आती हुई दिखी 21 अगस्त को। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके डे 2 की क्लोजिंग के बाद, यानी 24 को। तो इस वीडियो में हम ऑगमन एंटरप्राइजेस के फाइनल डिसीजन के बारे में जाने कि हमें इस आईपीओ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसका डे 2 का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो क्या निकलता दिख रहा है। इसी के साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ऑगमन एंटरप्राइजेस, क्योंकि इसके अलावा 3 आईपीओ इसकी सिमिलर डेट पे हैं। ये 25 तो क्लोज होगा, लेकिन स्काईवेज एयर, हाईटेक इंजीनियर्स और सिम बायोटेक फार्मा लैब इसके जस्ट नेक्स्ट डे क्लोज हो रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम ऑगमेंट का जो फंड है वो इसमें यूज नहीं कर सकते तीनों के तीनों में। मतलब अगर जो ऑगमेंट मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो उसका फंड हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। और ऑगमेंट से ज्यादा बड़े साइज का आईपीओ विथ अ गुड डिमांड, विथ अ गुड बिजनेस हमारे पास है। इवन जीएमपी भी अच्छा निकल रहा है। और ऑगमेंट से ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम वाला भी जीएमपी इन तीनों आईपीओ में है, जो इससे अलग है। तो ऐसे में जब अलॉटमेंट के चांसेस भी बेहतर हो, जब ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो डिमांड भी बेहतर हो, तो क्या हमें ऑगमेंट को चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए। तो ऐसे में इन चारों की रैंकिंग ऑगमेंट के फाइनल डिसीजन के साथ मैं करूंगा स्काईवेज एयर, हाईटेक और सिम बायोटेक के साथ, कि इन चारों में नंबर 1 पे कौन सा, नंबर 2 पे कौन सा और नंबर 3 पे कौन सा। जो चौथे पे होगा इसको इग्नोर कर देंगे, फंड रहा तो ठीक है। और मुझे लगता है 1 और 2 में ही मामला टाइट हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ एक साथ हैं। तो डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि सारी जानकारी आपको ऐसी दी जाएगी कि इसके बाद किसी वीडियो की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अंत तक बने रहना। तो मैं आपका दोस्त अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आपके साथ मैं डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूंगा कि जो भी डिटेल्स वीडियो में जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस ले होगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिसर्च कर लेना, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल एडवाइस जैसे सलाह लेके निवेश को भी प्लान करना, और एक बार डिस्क्लेमर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑगमेंट एंटरप्राइजेस से ही। तो ऑगमेंट का हम इंडिविजुअली फाइनल डिसीजन तो जानेंगे, लेकिन मुझे सही ये लग रहा है कि पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं, रैंकिंग कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअली, क्योंकि जिसके पास फंड होगा फिर वो डिसाइड कर पाएगा इजीली कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो इंडिविजुअली इसमें जाना कब सेफ होगा ये हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले जो 2 आईपीओ हम कंपेयर करेंगे, ऑगमेंट और सिम बायोटेक, ठीक है। इसके बाद 2 आईपीओ और बच रहे हैं, उनको कंपैरिजन करेंगे और फिर हम कंक्लूड कर लेंगे कि हमें क्या करना, और फिर फाइनल डिसीजन सिम बायोटेक, ऑगमेंट एंटरप्राइजेस का। तो अब इन दोनों आईपीओ के बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा और सारी चीजों को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने डिटेल रिव्यू कर रखा है। और सिम बायोटेक का डिटेल रिव्यू जरूर देखना भाई, बहुत ही शानदार तरीके से इसके बिजनेस को समझा रखा है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो इन दोनों आईपीओ में इस साइड होगा हमारा ऑगमेंट, जिसका यहां पे एक बार लोगो लगा दे रहा हूं, और इस साइड होगा हमारा सिम बायोटेक, जिसका इधर भी लोगो लगा दे रहा हूं, ताकि इजी हो हमारे लिए समझना। अब इसमें 825 करोड़ का साइज है। यहीं पे जो दूसरा साइज है गाइस वो 1757 करोड़ का है, और यहां पे साइज बड़ा है। और दोनों आईपीओ में क्योंकि 35% और 15% रिटेलर्स और एचएनआई का कोटा है, तो ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के अलॉटमेंट के चांसेस यहां पे इजी रहने वाले हैं। आपको एक हिंट दे दूं कि ऑगमेंट में सिर्फ रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें अराउंड 1,91,000 एप्लीकेशन लगभग रिजर्व गए हैं। लेकिन यहीं पे सिम बायोटेक की बात कर लूं तो 4,14,000। और इसी तरीके से जैसे यहां पे डिफरेंस है ना, वैसे ही स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में भी है। तो बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स, हर मामले में यहां पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं इस आईपीओ से। अब इन दोनों में बढ़िया कौन सा, खराब कौन सा। तो देखो, जो ऑगमेंट है इसका रिव्यू अगर जो आपने देखा होगा तो आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि बहुत ही थिन मार्जिन में काम करती है, बढ़िया बिजनेस है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्क है। यहीं पे ये जो कंपनी है सिम बायोटेक, इसका रिव्यू अगर जो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बिल्कुल देखना। बिजनेस बहुत शानदार है, हमेशा डिमांड में रहने वाली बिजनेस है, और ग्लोबली एक बहुत बड़ा हिस्सा ये ही संभालती है अपने उस एपीआई को जो ये बनाती है, ठीक है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट के बिजनेस में है, और ये कंपनी गोल्ड ट्रेडिंग के बिजनेस में है, ऑगमेंट। तो दोनों का अपना जो बिजनेस है, एक तो गोल्ड वाला बिजनेस पुराने समय से चला आ रहा है, चलता ही रहेगा, पुख्ता बिजनेस है। लेकिन ये गोल्ड के ट्रेडिंग में करती है जहां पे मार्जिन बहुत थिन है। तो सिर्फ उस थिन मार्जिन की वजह से मैं डिसाइड करूंगा नंबर 1 पे इस आईपीओ को। अगर जो मेरे पास फंड हो कि मैं दोनों में जा सकता हूं, देन फाइन। अगर जो मेरे पास सिर्फ 1 या 2 लॉट का फंड है तो मैं इसको चूज करूंगा। अब जो दूसरे 2 आईपीओ हैं, उन दोनों में से मैं अगर जो कोई चूज करना चाहूं
कि भाई नंबर 2 कोई आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता। एक तो स्काईवेज एयर का आई होप आपने डिटेल रिव्यू देखा होगा, लोग अब आपको बताना शुरू करेंगे कि भैया इसमें ये खराब वो खराब। डिटेल रिव्यू में पहले ही बता दिया था कि इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इनका एक बहुत ही जरूरी लाइसेंस सस्पेंड हुआ पड़ा है, कैंसिल भी हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो कई सारी दिक्कतें इसके साथ हैं। और उस टाइम तो ग्रे मार्केट में बहुत तेजी से उफान में बढ़ रहा था मतलब स्काईवेज का, लेकिन चीजें जब सही होती है ना तो ग्रे मार्केट प्रेम नहीं, सब्सक्रिप्शन भी उसके हिसाब से ही होता है। तो फिलहाल स्काईवेज में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही नहीं है, पॉजिटिव चीजें भी हैं, टर्न अराउंड भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कि स्काईवेज बेकार ही है। स्काईवेज में दिक्कतें हैं बट उन दिक्कतों के सोल्यूशन को भी रिव्यू की वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपको जानना है ढंग से तो उसमें देख लेना। हाँ ना वाला काम मैं नहीं करता हूं, चीजें ढंग से समझनी जरूरी है मेरे हिसाब से। तो अब इसमें देखो हाईटेक में 136 करोड़ का साइज है, बहुत छोटा साइज है, और इसमें 538 करोड़ का साइज है। तो यहां पे साइज वाला मामला अलग है, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस स्काईवेज एयर रिस्की है और हाईटेक सेफ है, तो यहां पे अलॉटमेंट चांस कम होने के बाद भी मैं इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो इन दोनों में अगर जो मुझे चूज करना हो तो ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे। अब हमारे पास दो नंबर 1 पे आईपीओ हो गए, एक तो हाईटेक यहां से उठा लिया और दूसरा यहां पे हमने उठा लिया है सिम्बायोटेक को। ठीक, तो अब सिम्बायोटेक और हाईटेक में हम दोनों को नंबर 1 पे नहीं रख सकते। आपने अगर जो ध्यान दिया हो तो साइज उन दोनों से ज्यादा बड़ा है ऑगमेंट, तो उन दोनों में नंबर 1 जो था वो तो था, लेकिन अगर जो स्पेसिफिकली उन दोनों को ऑगमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे उन दोनों के साथ ऑगमेंट आएगा। तो ऐसे में हमारी रैंकिंग क्या बनती है, सिम्बायोटेक नंबर 1 पे, ऑगमेंट नंबर 2 पे, और 3 नंबर पे आ जाएगा हमारा ये आईपीओ हाईटेक, और 4 नंबर पे स्काईवेज, क्योंकि स्काईवेज में रिस्क है इस वजह से। ठीक है, तो मैंने आपको रैंकिंग अपनी बता दी है, इसके हिसाब से मैं खुद चीजें करने वाला हूं। अब इंडिविजुअली ऑगमेंट एंटरप्राइजेस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन डेटा एक बार देख लो जो कि टेलीग्राम पे साझा कर रखा है, और फिर इन सभी का ग्रे मार्केट में भी देख लेंगे। ये रिव्यू की वीडियो सिम्बायोटेक और हाईटेक का आपने देखा, यहीं शेयर कर रखा है लिंक, नहीं देखा है तो जाके देख लो। टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट के अलॉटमेंट के चांसेस, कई लोगों की शिकायत थी कि अभी ने अच्छा पैसा नहीं डाला है, तो डाला नहीं डाला वो देख लेना आप, और सभी आईपीओ के बारे में इसमें बता रखा है, तो एक बार जरूर इसको जाके देखना। अलॉटमेंट के चांसेस मुश्किल हैं, क्या नहीं है, लिस्टिंग कहां हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस एंड मो के नाम से। ठीक है, तो यहां पे जो सब्सक्रिप्शन है ऑगमेंट का वो ये रहा, 15.2 टाइम हुआ है, 8797.37 करोड़ रुपीस टोटल डाले गए हैं, मतलब 8797 करोड़ रुपए, इसको आप 8800 भी कह सकते हो। तो डे 2 के हिसाब से 8800 का सब्सक्रिप्शन ठीक है। मुझे लगता है इजीली इस आईपीओ में कितना भी खराब रहे मामला, आराम से मतलब 25-30 हजार करोड़ तो आ ही जाएगा। अगर जो 25-30 हजार करोड़ नहीं आता है तो हम इसको रिस्की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि कुछ चीज ऐसी हैं जो इसके बिजनेस में दिक्कत है। तो सेफ्टी के लिए मैं तो बोलूंगा 28 से 30 हजार करोड़ मिनिमम होने ही चाहिए। हाँ, 25 हजार करोड़ भी पार कर जाता है तो भी ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है टाइप वाला, पर इससे कम होता है तो रिस्क नहीं लेना है, और फिर नंबर 1 वाला जो है उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी दे देनी है। और वहां भी वो 3 आईपीओ जो है ना, उसमें भी अच्छे आईपीओ हैं, उसके बाद भी आईपीओ ओपन हो रहे हैं भाई, जैसे अनु प्रोजेक्ट 25 से 28 को ओपन हो रहा है जस्ट नेक्स्ट डे, उसके बाद 26 की छुट्टी और 27 को फिर ल्यूमने ओपन हो रहा है, फिर प्रायोरिटी जेल्स और रेज ऑफ बिलीफ। तो लगातार आईपीओस हैं, हालांकि इनमें से कोई भी आईपीओ लड़ नहीं रहा है, अनु प्रोजेक्ट्स को छोड़ दे तो इन तीनों का जो फंड है वो इसमें नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी इसमें यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो आज आईपीओ क्लोज हुआ है ना टेमसेंस, उसका जो फंड खाली होगा उसका फंड हम स्काईवेज में, हाईटेक में और सिम्बायोटेक में यूज कर सकते हैं। मान लो उसमें अलॉटमेंट मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ऑप्शन है, तीनों आईपीओ में यूज कर सकते हैं। तो ये चीज बीच में मैंने इसीलिए बता दी कि आपको ये पता होना चाहिए था कि उनका फंड इधर यूज हो सकता है। तो चाहो तो ऑगमेंट को आप प्रायोरिटी बेसिस पे भी अपने रख सकते हो, कि जो हमको लगाना था अगले दिन पे वो हम ऑगमेंट में लगा दे रहे हैं। सिम्बायोटेक जो नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में आया है उसमें जो फंड इधर से खाली होगा वो लगा देंगे, ठीक है। और अगर जो नहीं खाली हुआ मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ये पॉइंट भी जरूरी था कवर करना। तो ऑगमेंट में फिलहाल भाई मतलब इतना सब्सक्रिप्शन रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इग्नोर मैं भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब इन सभी के ग्रे मार्केट को मैं डिस्कस करूं उसके पहले एक बार आपको ये बताना रहेगा कि आप इनमें से कौन से आईपीओ को एक्चुअल में चूज कर रहे हो, आप किस में जाने वाले हो किस में नहीं, ठीक है। तो अब हम इन सभी का ग्रे मार्केट में एक साथ ही देख लेते हैं, जो कि यहीं टेलीग्राम पे साझा कर रखा है, जिसमें आप देखोगे तो ऑगमेंट का जीएमपी थोड़ा कम हुआ है, 390 का हाई था 370 से 372, अराउंड 47% होता है। स्काईवेज एयर का करीब आधा हो चुका है, मतलब 25 से 27 जो कि 42% था, ठीक है, अब ऑलमोस्ट आधा हुआ है, पूरी तरीके से नहीं। सिम्बायोटेक 385 से 388 न्यू हाई बनाया है इसने, अराउंड 39% का बता रहा है लिस्टिंग्स के हिसाब से, जो कि ऑब्वियसली कम है
ऑगमन एंटरप्राइजेस से इन टर्म्स ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन बाकी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्यों उसको नंबर 1 पे रखा, आई होप आप समझोगे। हाईटेक की बात करें तो 29 से 30 रुपए निकल रहा है, 57% प्रॉक जीएमपी होता है इस पूरी लिस्ट में, सबसे ज्यादा जीएमपी इसकी निकलती दिख रही है। बट क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होंगे, इस वजह से हमने हाईटेक को कहां रखा है वो आपको पता ही है। ठीक है, बाकी सभी आईपीओ से ग्रे मार्केट में आप देख सकते हो, उसके बाद का जीएमपी नॉल अपडेट करेंगे हम। ठीक है, और बाकी बेहतरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।